10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद से काफी आगे बढ़ चुका है। साथ ही घाटी में रहने वाले लोगों ने देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए खुद के लिए विकास को चुना। इन्हीं 10 साल में सबसे बड़ा काम हुआ जब केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटा दिया। इसके बाद देश के अन्य राज्यों को मिलने वाली केंद्र की योजनाओं और सुविधाओं को जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया। जो जम्मू कश्मीर में अलगाववाद फैलाते थे उन पर नकेल कसी और उनकी जमी जमाई जमीन खींच ली। जम्मू कश्मीर चैन की सांसें लेने लगा। तो ये सब होता देख पाकिस्तान और वहां पर बैठे आतंकियों की ऑक्सीजन ही छिन गई। मानो घाटी को फलता फूलता और भारत के रंग में ढलते हुए देखना उन्हें रास न आ रहा हो। अब घाटी में चुनाव है तो एक बार फिर से पाकिस्तान और आतंकी तंजीम रंग में भांग डालने की कोशिश में जुटे हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनावों के बहिष्कार और चुनावों में हिस्सेदारी को रोकने के लिए पाकिस्तानी आतंकियों ने धमकी भरे संदेशों से सोशल मीडिया को भरना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेट होने वाले दर्जनों सोशल मीडिया अकाउंट नेगेटिव हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया में एंटी इंडिया सेंटीमेंट को हवा दे रहे हैं, जिसमें नेगेटिव एलिमेंट जैसे एंड इंडियन ऑक्यूपेशन, स्टेटहुड फॉर कश्मीर, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और कश्मीर ब्लीड्स जैसे कई दर्जन भर और हैशटैग को कश्मीरी आवाम के मोबाइल में सोशल मीडिया के जरिए पहुंचाया जा रहा है। पुराने हैशटैग को भी रिहैश करके पाकिस्तानी सोशल मीडिया फैलाने में जुटा है। जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन खो चुके प्रो पाकिस्तानी ग्रुप हुर्रियत कॉन्फ्रेंस नेता सैयद अली शाह गिलानी की बरसी के आसपास चुनावों का बहिष्कार, चुनाव विरोधी प्रचार बढ़ गया है। ये सोशल मीडिया हैंडल चुनाव के बहिष्कार करने की कॉल दे रहे हैं और आतंकी संगठन कश्मीर फाइट सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों की धमकी दे रहा है। प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी चुनावों में खुद तो उतर नहीं सकता, तो इसलिए वो निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है। दरअसल जमात पर अलगाववाद का समर्थन, सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन को समर्थन करने के आरोप हैं। इस संगठन को 28 फरवरी 2019 में गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत प्रतिबंधित कर दिया था और इस साल फरवरी में गृह मंत्रालय ने इस प्रतिबंध को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। 1987 के बाद पहली बार जमात निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन कर रहा है, जिसमें साउथ कश्मीर, कुलगाम, पुलवामा, देवसर और जेनापुरा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय उम्मीदवार हैं। ये चौंकाने वाली बात है कि जो जमात चुनावों का बहिष्कार करने का स्टैंड लेता रहा है, अब वो चुनावों में निर्दलीय को सपोर्ट कर रहा है। जमात के पूर्व सदस्य तो चुनावी रैली भी कर रहे हैं। जमात की विचारधारा पर ही आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन काम करता है और जिस हिजबुल की कमर घाटी में सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ सालों में तोड़ी है, उसे नई सांस मिलने का खतरा बढ़ सकता है और जमात की ये सक्रियता सुरक्षा बलों के लिए चुनौती का सबब भी हो सकता है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव का ऐलान पिछले महीने ही कर दिया था। जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होंगे। वहीं चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को आएंगे। पहले चरण का चुनाव 18 सितंबर, दूसरे चरण का 25 सितंबर तो तीसरे चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। वहीं चुनाव परिणाम 4 अक्टूबर को सामने आएंगे। मौजूदा समय में केंद्र शासित प्रदेश में 90 विधानसभा सीटें हैं। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।